नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नूह में हुई हिंसा और उसके आफ्टरमैथ पर आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। नूह में अब शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है। दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपने इलाकों में सीमित हैं। बाहर कोई नहीं जा रहा है। किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से भी जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की 12 कंपनियां भी नूह में तैनात हैं। नूह में हिंसा को लेकर अब तक 83 से ज्यादा एफआईआर फाइल की गई है। 159 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस हिंसा को 3 दिन अब तक बीत चुके हैं, लेकिन इसे लेकर अब भी कई नए वीडियोस और नए सबूत सामने आ रहे हैं। किस तरह मंदिर पर फायरिंग की गई, छतों से किस तरह पत्थर बरसाए जा रहे थे और फायरिंग की जा रही थी। आज हम आपको इस हिंसा से जुड़े जितने भी नए वीडियो हैं वो दिखाएंगे, उनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह की बात सुनवाते हैं। ममता सिंह ही वो अधिकारी हैं जो नल्लड़ शिव मंदिर में फंसे हजारों हिंदुओं को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाई थी। ममता सिंह की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां हालात कितने खतरनाक थे। मंदिर से बाहर निकलने का जो रास्ता था, वहां भी गाड़ियों में आग लगा दी गई। गाड़ियों में रखे सीएनजी सिलेंडर फट रहे थे। उस वक्त मंदिर से हिंदुओं को निकालना कितना मुश्किल था, ये खुद ऑपरेशन को लीड कर रही ममता सिंह से आप सुनिए। एक वीडियो है जिसमें आप खुद मंदिर में मौजूद हैं और उस दौरान जब आप मंदिर में थी तो फायरिंग की आवाज़ें सुनाई आ रही हैं। आपके साथ आपके बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद थे और उस दौरान सिचुएशन को देखते हुए ये वो वीडियो है जो वहीं पे जो मौजूद थे उन्होंने लिया। इसमें आप भी दिखाई दे रही हैं। क्या सिचुएशन थी मैम उस समय? चारों तरफ क्या थी? आप वहाँ पे लोगों को भी संभाल रही थी, देख भी रही थी और ये वीडियो इस समय हर कोई इसकी बात कर रहा है। देखिए, मंदिर परिसर में जो उस वक़्त का जो नज़ारा था, अगर उसकी बात कहें तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर हम सब की जो 35-36 साल की जो सर्विस करियर होता है, उससे बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप एक्चुअली इस तरह के एक सिचुएशन में आपको आ करके और फिर स्थिति को नियंत्रण करके आपको एक आम जनजीवन का ना सिर्फ आपको सुरक्षा का एहसास दिलाना है, बल्कि उनको सुरक्षित रखना भी है और उनको लेकर के भी जाना है आगे। और उस दिन शायद वो ऐसा दिन था जहाँ जब मैं पहुँची हूँ तो वहाँ एक्चुअली स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी। 2,500-3 हज़ार लोग फंसे हुए थे मंदिर में। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमारी फोर्स वहाँ पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो एक घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्ज़िट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर, हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटरेंस रहे। और जब शाम होने लगी और फायरिंग नहीं रुकी और लोगों में काफ़ी परेशानी हुई, देखिए एक तरह से आप फंस जाते हो तो आपको घबराहट होती है और उनको फिर तसल्ली देना, उनको एक सुरक्षा का एक भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ हैं और हम आपको सुरक्षित निकालेंगे, उसका प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन जब लगा कि अंधेरा हो रहा है और अब स्थिति ख़राब हो सकती है, तो शाम के टाइम में 6-6:15 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियाँ बना करके, क्योंकि जो क्राउड के ऊपर फायर करते थे, सिंगल पे नहीं क्राउड पे करते थे कि वहाँ पॉसिबिलिटी डैमेज की ज़्यादा होती क्राउड के ऊपर। तो क्राउड के ऊपर फायर को नज़र रखते हुए फिर हमने उनको डिवाइड किया गया, पहले महिला और बच्चों को, बाद में बुज़ुर्गों को और फिर जो जवान बच्चे हैं। इस तरह से हमने डिसाइड किया। मैं थी, एसपी पलवल जो यहाँ मौके के थे और हमारे डीसीपी साउथ रेंज थे। डिसाइड करके फिर उनको टुकड़ियों बना करके कवर फायर देते हुए पहले महिलाओं को लेकर के मैं आगे चली और कवर फायर दिया। तो जब हम निकले हैं तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर एक गाड़ी के ऊपर लगा। तो बिल्कुल एकदम से घबरा गए थे सभी जो यात्री थे, परंतु उनको हौसला बढ़ाया, दोबारा उनको खड़ा किया, क्योंकि नीचे एकदम से ज़मीन पे गिर गए थे काफ़ी महिलाएं। खड़ा करके सहारा दे करके फिर कवर फायर देते हुए फिर हम उनको अपनी बसों तक लेकर के आए, लगभग 400-500 मीटर चला करके, और बसों में फिर सरकारी बसों में बिठाकर सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर उनको ले जाया गया एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस के द्वारा। फिर रात देर तक लगभग 2-2:30 बजे तक हर एक किसी को उनके गंतव्य स्थान तक सेफली छोड़ने की प्रक्रिया की। आप आ रही थी उस दौरान आग लग चुकी थी चारों तरफ, और जब आप निकल रही थी उस समय भी गाड़ियाँ जल चुकी थी? गाड़ियाँ पूरी जल चुकी थी। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर्स फट के काफ़ी मतलब लाउड वॉल्यूम वो भी आ रहा था, आगजनी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मतलब आग का वो था।
तो वो रास्ता तो खेतों से हमें आना पड़ा था, खेतों से ही सबको लेके जाना पड़ा था। मैम उस समय हर कोई आप ही की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर आप वहाँ ऑपरेशन लीड कर रही थी, इसको इवैक्यूएशन पूरा लीड कर रही थी। खेतों से भी वहाँ पे उपद्रवी होंगे, फायरिंग वहाँ पे भी आ रही होगी। उस दौरान बच्चों को और महिलाओं को निकालना कितनी बड़ी चुनौती थी जब फायर आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर आ रहा था? जी चुनौती तो थी, पर मैं कहती हूँ कि गॉड इज़ काइंड टू ऑल ऑफ अस, कि हम सब ने मेहनत की, एक सच्ची नीयत से की। हरियाणा पुलिस ऐसे ओकेशन पे हमेशा उभर के आती है और ये हरियाणा पुलिस प्रतिबद्ध है और हमने उस दिन अपनी उस प्रतिबद्धता को सार्थक किया। मैम बहुत सारे वीडियोस इस समय अलग अलग जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर है। कुछ में कोई उग्र करने वाली बातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार देते लोगों को। एक ऐसा मेवाती पाकिस्तानी करके हैंडल है, उसने कहा जब आप उस दौरान अंदर मौजूद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो, 10 से 12 लोगों को मारो। तो ऐसे हैंडल या इस तरीके के लोग, उनको आप मॉनिटर कर रहे हैं माइन्यूटली, जो प्रोवोकेटिव तरीके से उस दौरान कर रहे थे जब आप अंदर खुद मौजूद थी? देखिए उस समय जो परिस्थिति अंदर की थी, वहाँ पर तो इस लोगों का हौसला बढ़ाना, उनको तसल्ली देना और उनका और इस पर खासतौर से महिलाएं थी जो उनकी परिस्थिति थी, महिला बच्चे बहुत घबराए हुए थे। तो उस समय तो एक माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि किस तरह से इनको सेफली निकाला जाए। ये जो आपने बातें कही, ये सारा इन्वेस्टिगेशन और काउंटर उसका पार्ट होता है, जिसपे टीमें अलग अलग काम कर रही थी और वो अभी भी काम कर रही है। रेड लगातार जारी है। कुल मिला के कितनी अप्रॉक्सीमेटली टीम्स हैं जो पैन हरियाणा या फिर जो भाग गए इधर उधर, उनकी तलाश में जुटी हुई है, ताकि एक मैसेज जा सके लोगों को कि वो निश्चिंत होकर अपनी दुकानें या अपना सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? जी देखिए, पूरे गुड़गांव में, पलवल में, फरीदाबाद में, जो भी आसपास रेवाड़ी और जो हमारा नूह का एरिया है, जो मेनली इफेक्टेड एरिया है, हमारी लोकल सीआई की टीमें, लोकल पुलिस की टीमें, उनके साथ में असिस्टेंस करने के लिए एसटीएफ भी आई हुई है। तो अलग अलग टीमें बना करके और हर जगह पे रेड की जा रही। एग्जैक्ट फिगर इस समय देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि अच्छी खासी टीमें हैं जो इनमें लगी हुई हैं और हमारा जो उच्च अधिकारियों का और हमारे इवन सीएम साहब और हमारे एचएम साहब का भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो है दंगाई चाहे कोई भी है, सख्त से सख्त एक्शन लेना है। तो हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह की बात आपने सुनी और उनकी बात को सुनकर आपको यह एहसास हो गया होगा कि नल्लड़ महादेव मंदिर में हालात उस दिन कितने खतरनाक थे। ममता सिंह को नौकरी करते हुए 3 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। अगर वो कह रही हैं कि उस दिन सिचुएशन बहुत सीरियस थी, तो यह हम सबको मानना होगा कि हालात उस दिन वाकई दिल दहला देने वाले थे। अगर अब भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो नल्लड़ महादेव मंदिर का है और 31 जुलाई का है, यानी कि जिस दिन हिंसा हुई थी। उस दिन मंदिर में हजारों लोग फंसे हुए थे, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, सब लोग वहां पर थे। मंदिर में जो लोग फंसे हुए थे उन पर आसपास की पहाड़ियों से फायरिंग हो रही थी और फायरिंग एक के बाद एक हो रही थी। तो आपको गोलियों की आवाज साफ इस वीडियो में सुनाई दे रही है कि किस तरीके से पहाड़ियों से जो फायरिंग हो रही थी उसकी आवाज आ रही थी। जो लोग मंदिर के बरामदे में मौजूद थे, अहाते में बैठे थे, वो अंदर की तरफ भागने लगे। श्रद्धालु में अफरा तफरी मचने लगी क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा थी और यही वजह है कि लोग गोलियों से बचने के लिए मंदिर के अंदर छत के नीचे जा रहे थे ताकि कम से कम वो गोलियों से बच सके। क्योंकि अगर वो बाहर रहते, जो टेंट लगे हुए थे उनमें जो श्रद्धालु बैठे थे उनको जाहिर तौर पर गोलियां लग सकती थी। यही वजह है कि अपनी जान बचाने के लिए वो लोग मंदिर के अंदर की तरफ भागे, लेकिन वहां से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी। पुलिस वहां पर लोगों को बचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो रहे थे कि पुलिस की सबसे बड़ी प्रेफरेंस यही थी कि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। लोगों को रेस्क्यू किया भी गया, लेकिन हालात वहां पर लगातार सेंसिटिव बने हुए थे। आपको 31 जुलाई का एक और वीडियो दिखाते हैं। ये भी उसी नल्लड़ महादेव मंदिर का है, जो कि विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल यात्रा हर साल निकलती है और प्रशासन से उसकी परमिशन भी ली गई थी। इसीलिए यात्रा के साथ पुलिस का भी बंदोबस्त पूरे तरीके से था, लेकिन पुलिस वालों की संख्या कम थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो जाएगी। पुलिस भी इसके लिए तैयार नहीं थी। यही वजह है कि जब पहाड़ों से मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई
तो एक बार पुलिस वाले भी हैरान रहे। इतनी हैवी फायरिंग हो रही थी कि पुलिस वालों को भी वहां खड़ी गाड़ियों के पीछे छुपकर खुद को बचाना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस वाले गाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। आम लोग वहां पर छिपकर अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन फायरिंग रुक नहीं रही। वो देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायर। नूह में हिंसा जो हुई उसका तांडव करीब 3 से 4 घंटे तक चला, लेकिन इन 4 घंटों में ही दंगाइयों ने इतना नुकसान कर दिया कि मेवात के लोग 31 जुलाई के दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।